हेलो। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये सीरीज चल रहा है 15 जनवरी से 21 जनवरी तक का आप लोगों का एनर्जी। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो का। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग एंड वीनस जिनके चार्ट पे स्कॉर्पियो है वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। It's a general reading, so it may resonate with you, it may not. If it is resonating with you, please give me a thumbs up and enjoy the reading. And if it is not, then check your sun, moon, rising, and Venus. And if you are looking for a personal or private reading, you can contact me. मेरी सारी contact details description में दी हुई है and screen में मेरी number भी दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरी ग्रोथ के लिए एक ब्लेसिंग है। ओके, सो आई नीड योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का एनर्जी कैसा चल रहा है? हम लोग 3 हिस्सों में रीडिंग करेंगे। फर्स्ट हिस्सा आपका हेल्थ, सेकेंड हिस्सा आपका लव लाइफ, थर्ड इज योर करियर एंड फाइनेंस। स्कॉर्पियो 15 जनवरी से 21 जनवरी तक का आपका एनर्जी कैसा रहेगा? 2021 स्कॉर्पियो, आप लोगों को पता तो है कि मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और स्पिरिचुअल गाइडेंस के दौरान मैं ये रीडिंग करती हूँ। टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, हीलिंग करती हूँ। हाँ, रेकी के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। आई एम अ कुंडलिनी साधिका, so I'm trying to help other people, giving free counseling, those who are going through depression, frustration, and relationship disorder. So I call upon my spirit guide. Please help me. Show me some energy of Scorpios. वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी दिखाए from 15 January to 21st January 2021. Oh, thank you so much, Spirit. Thank you so much, Spirit. Thank you so much. Please do subscribe my channel. Hit the bell icon. Give me a thumbs up. Okay, Scorpio. Wow. Scorpio, your overall energy is King of Cups. Beautiful. प्यार आ रहा है क्या? Okay. The first card is for your health. Second card is for your love. And third card is for your career and finance. Okay. Okay. स्कॉर्पियो, आपको पता तो है ना कि आप एक जल तत्व के हो, मतलब वाटर साइन। आप एक ऐसी वाटर साइन हो, आपका ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह का आप हो। और यहाँ पे देखो पेंटिकल एनर्जी को, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के देखो, पूरा बॉडी इज कवर्ड विद रेड कलर ड्रेस। सो रेड एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है। आप एंड येलो का पेंटिकल्स आप ऐसे जगलिंग कर रहे हैं। जूता ग्रीन कलर का है। पेंटिकल इज अ ग्राउंड एनर्जी, मतलब टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शायद ऐसी कोई इंसान के साथ आप बात कर रहे हो, आप एक्सचेंज कर रहे हो आपके थॉट्स। बट ये हेल्थ का पार्ट है, तो मैं आपको इतना बताऊंगी कि आपका हेल्थ ठीक ठाक ही है। बट अगेन रूट चक्र, सैक्रल चक्र एंड सोलर प्लेक्सिस चक्र में, सोलर प्लेक्सिस चक्र थोड़ा वीक है और हार्ट चक्र कंप्लीटली ब्लॉक है। बिकॉज जो इंसान ग्रीन कलर का जूता पहना हुआ है और हार्ट चक्र का कलर इज ग्रीन, आपका दिल काफी वुंडेड है। आप काफी वुंडेड हो। आपका अभी तक वो वुंड भरा नहीं है। आप अभी तैयार नहीं हो नया प्यार के लिए, एकदम से तैयार नहीं हो। इफ समवन इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, यू कांट इवन टेक द हीलिंग। आप हीलिंग लेने का भी हालत में नहीं हो। रूट चक्र धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। शायद आप बहुत डर रहे थे, काफी डरे हुए थे आप। आपका जब
दिल टूटा था उसके बाद से आप शायद पिछले 1 साल में काफी डरावना सिचुएशन को क्रॉस करके आए हैं। मे बी सपना देखिए, मे बी आपको थ्रेटनिंग आता था, काफी डरे हुए थे आप, बट वहां से अभी धीरे धीरे आप उसको उभर के आ रहे हो, उसको कवर करके उस रूट चक्र का जो फियरनेस है वो थोड़ा थोड़ा करके आपका हीलिंग हुआ है। मे बी समबडी इज सेंडिंग यू हीलिंग, दूर से हीलिंग आ रहा है। देखो, ये देखो वॉन्ड का जो चारों तरफ का बैंड है, दिस इज ग्रीन, और ये दूर से कोई हीलिंग आने का ये इंफिनिटी साइन है। कोई आपके अराउंड है जो आपको दूर से हीलिंग भेजते हैं, और जिसका हार्ट चक्र कंप्लीटली ओपन है, बहुत ही बहुत ही अच्छे ऊर्जा के इंसान है, बहुत एनर्जेटिक एक पर्सन है, जो आपको दूर से प्यार का ऑरा भेज रहा है, आपको हीलिंग भेज रहा है, और धीरे धीरे आप वो उस डर से आपने निकला। अभी आपका जो काम चल रहा है वो है आपका सैक्रल चक्र में। जैसे सैक्रल चक्र हम लोग का क्या बैलेंस करते हैं, दो चीज बैलेंस होते हैं सैक्रल चक्र में। एक है आपका सेक्सुअलिटी, आपका सेक्सुअल लाइफ, एंड आपका क्रिएटिव लाइफ। तो आप या तो फिर जैसे होते हैं ना, इंसान को अकेले पड़ जाने पे से दे फील लैक ऑफ लव एंड ऑल, तो उसमें आप काफी हो, मतलब उसमें आप यू कांट फुलफिल योर डिजायर, तो उस वो वाला आपका अभी भी उंडेड है सैक्रल चक्र। और सोलर प्लेक्सिस क्या होता है ना, सोलर प्लेक्सिस इज ऑलवेज इट्स अ कनेक्शन टाइप ऑफ थिंग। आपका मतलब वो सोलर प्लेक्सिस इज द कनेक्शन बिटवीन ग्राउंड एनर्जी एंड द एथेरल एनर्जी, मतलब जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सल एनर्जी होता है। हार्ट चक्र और रूट चक्र, सैक्रल एंड रूट चक्र और हार्ट चक्र के बीच में आता है नेवल के पास, दैट इज सोलर प्लेक्सिस। आपका खाना हजम, आपका किडनी, लिवर फंक्शन, स्टमक, ये सब कुछ बहुत डिस्टर्ब है। खाने के प्रति आपका कोई मतलब कुछ, ओ माय गॉड, काफी काफी डिप्रेशन में हो आप, और उसका पूरा कंप्लीटली ना, उसका वो खाने का सिस्टम आपका सही नहीं है। आप सुबह को कभी खा लिए तो एकदम रात को खा रहे हो, सारा दिन आप नहीं खा के रह रहे हो, भूख आपको लगा है पर आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है कि कुछ खाए, ऐसा टाइप का, या काफी डिसबैलेंस हो। ओके, चलो स्पिरिट को देखते हैं क्या बोल रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो का टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। ओके, ओ माय गॉड, स्कॉर्पियो, क्या चल रहा है बाबा। देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका जो एनर्जी है ना, ऐसा है, आपको प्यार चाहिए, बट वो मेच्योरिटी अभी तक नहीं आया, वो हीलिंग आपका अभी तक नहीं हुआ। आपके तरफ कोई आ रहा है, मूव करके आ रहा है, आपको ये समझाने के लिए कि देखो मैं हूँ, मैं आपसे हम आपसे प्यार करते हैं, बट आपका जजमेंट चल रहा है। मे बी यू हैव गॉन थ्रू सम, किसी का दिल आपने काफी दुखाया, या देखो दो दो बार, गॉड, दो दो बार जस्टिस, एंड आपका किसी लिब्रा के साथ कनेक्शन था। आपका, सुनो मेरी बात सुनो, कोई लिब्रा के साथ आपका कनेक्शन था स्कॉर्पियो, और लिब्रा के साथ कनेक्शन होने के बाद उन्होंने जो आपको आपके साथ उनका जो अभी कनेक्शन है ना, उसका रिजल्ट ये है, रात रात भर जागना, मेंटल टॉर्चर। हाँ लिब्रा, क्या करते हो बाबा। स्कॉर्पियो एंड लिब्रा का कंपैटिबिलिटी काफी अच्छा है, बट अगर
एक बार वो कंपैटिबिलिटी में अगर गड़बड़ हो जाए ना, तो वो दोनों दोनों को ना खत्म करने में लगे हो जाते हैं, ऐसा टाइप का एनर्जी हो जाता है। सो यहाँ पे आपका उसी का ना डर, उसी का खौफ, उसी का रात रात भर का जो मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब कुछ चल रहा है। एंड देखिए जस्टिस, ये जो जस्टिस कार्ड है ना, दिस इज लिब्रा एनर्जी। सो ये लिब्रा एनर्जी जस्टिस है। यहाँ पे दो बार आए हैं, एक तो जजमेंट के तौर पे आए हैं, एक जस्टिस के तौर पे आए हैं। तो आप लिब्रा के साथ हो, और वहां पे और कहीं और भी थे जो कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ऐसे कोई रिश्ते में भी आप थे जो आपको आपके साथ वो भी टूट गया है। मतलब दो दो रिलेशन टूटा हुआ है, खत्म हो चुका है, और आप कंप्लीटली अलोन, एकदम अकेला, एकदम डिप्रेस्ड। ठीक है ना, आपका आपका तबीयत सही में सही नहीं है। बट अगेन यू आर गेटिंग योर कर्मा, जो भी आपने किए हुए हैं वही कर्मा को आप झेल रहे हो। अच्छा, ये इधर से कब तक फ्री होगा? ठीक है, पूछते हैं। स्पिरिट प्लीज टेल मी। ओके ओके, एक सेकंड, ये वाला। हाँ, क्या आप अभी भी दो नाव पे पैर रख के चल रहे हो क्या अभी भी? हाँ, शायद आप डबल माइंडेड कर रहे हो, या तो फिर टू ऑफ wands एनर्जी नो। ओके, गॉट इट। ये डबल जो खेल हुआ था ना यहाँ पे, उसी का असर। और यहाँ के साथ ये भी स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप इंतजार में हो, आपका ये खत्म हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, खत्म हो रहा है आपका। यहाँ पे देखो दो दो बार टू आया है, पहले भी ये जगलिंग वाला था। आपने दो रिश्तों के, यस, थैंक यू स्पिरिट, आपने दो रिश्ते एक साथ जगलिंग किए। यू हैव डन अ वेरी रॉन्ग थिंग स्कॉर्पियो, आई एम रियली सॉरी टू से, बट यहाँ पे आपने दो, देखो ये वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है ना, ये वाइस वर्सा, या तो आप या तो फिर आपके पार्टनर जो भी किए हैं ना, दो यहाँ पे थर्ड पार्टी था, और आप कोई एक बंदा है, ठीक है, ये सोचो वो बंदा है, और ये इधर पे भी एक चला रहा है और इधर पे भी एक चला रहा है, और ये दोनों बंदी को ना पता चल गया। अब सोचो, अब फिल्म समझ में आ रहा है ना, देख रहे हो ना? मुझे भी वही दिखाई दिया एग्जैक्टली exactly। तो आपने ना जगलिंग किया है दो रिश्तों के साथ, और दो रिश्तों के साथ जिसमें एक तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो था, वाटर साइन था, और एक था आपका लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। मुझे स्ट्रांगली लिब्रा दिखाई दे रहा है बिकॉज यहाँ पे जस्टिस कार्ड है, और व्हील ऑफ फॉर्चून आपका आ रहा है यहाँ पे, ये बोलने के लिए ये दोनों चैप्टर से आप निकल रहे हो। आपका अभी लाइफ सही होगा, बट अभी भी ना आप कहीं पे ये कर रहे हो, कभी इसको फोन, कभी उसको फोन, कभी इसको मैसेज, कभी उसको कर रहे हो, कुछ तो आपका चल रहा है। दिस इज रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। आप थोड़ा टफ है। ओके चलो, लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपका अभी जो एनर्जी है ना, इट्स अ वेरी इनोसेंट, मतलब बिगिनर्स एनर्जी। शायद पैसों को लेके आप थोड़ा टेंशन में हो, मे बी आपका जो अर्निंग हो रहा है ना, ये थोड़ा सही, मतलब हो सकता है कभी उधार, या तो फिर अर्निंग कुछ कम हो रहा है, या तो कुछ नया शुरू करने का मूड में हो, ऐसा कुछ। स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर वृश्चिक राशि, लव लाइफ का पेज ऑफ पेंटिकल्स स्कॉर्पियो के लिए, लव लाइफ। ओके, कुछ शुरू हो रहा है। ओके स्कॉर्पियो, tower, why this tower here? Why the tower is here? Okay, you, oh, oh my gosh, okay okay okay, चलो देखते हैं। ओह, ये देखो आपका खुद का एनर्जी आ गया। ठीक है ना, डेथ इज द स्कॉर्पियो एनर्जी, दिस इज योर कार्ड। अच्छा, यहाँ पे पहले तो आपका एनर्जी जो था वो पेज ऑफ पेंटिकल्स का, आप पैसे को लेके सोच रहे हो, आपको प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, एक नया शुरुआत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए,
सिर्फ आपका नहीं, सबको चाहिए। पर आपका वक्त कैसे चल रहा है, आप जहां पे भी जा रहे हो, जो भी कुछ शुरू करने का कोशिश कर रहे हो ना, आपका वही टूट रहा है। देखो, मुझे जो लग रहा है ना स्कॉर्पियो, आपका यहाँ पे जो भी हुआ था ना, मुझे यहाँ पे बहुत कुछ डाउट्स आ रहा है। मुझे यहाँ पे जो भी लग रहा है ना, आपको काफी कर्मा पड़ा है, और जो आपने कर्मा किया है उसका जो भरपाई आपको देना हो रहा है ना। आप अभी कोई भी शुरू करने जा रहे हो ना, संग संग देखो, एक अच्छा कार्ड आ रहा है ना, तो एक दूसरा वाला टाइप का कार्ड आ रहा है, समझ रहे हो। कोई भी जगह पे आप कुछ शुरू करने का इरादा से जा रहे हो ना, संग संग वहीं से आपको लेसन मिल रहा है, संग संग वो काम बंद हो जा रहा है। या तो कोई रिलेशनशिप के लिए आप 2 कदम आगे भी जा रहे हो ना, तो वहां से आंसर आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, वी डोंट वांट, यू नो। और यहाँ पे आप कुछ शुरू के मामले में भी जा रहे हो ना, तो स्कॉर्पियो, डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी। मैं डेथ को कभी खराब नहीं करती, इवन मैं टावर को भी खराब नहीं मानती। टावर इज ऑल्सो अ एनर्जी। जैसे होता है ना, आपके सामने अगर वो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि घर, अगर आपका सोचो, आपका छोटा सा घर था, या तो फिर आपका एक छोटा सा बक्सा था जिसमें आप कुछ समेट के रखे हुए थे, अचानक से उसमें आग लग गया। और जब आग लग गया, आप बहुत डर गए कि अरे बाप रे, बहुत कुछ हो गया। फिर अचानक से क्या हुआ ना, उस बात को किसी को पता चला, आपका कोई अपने को, और उन्होंने एक बड़ा सा बक्सा दिया आपको। इट्स अ बिग ह्यूज बॉक्स, एंड अलोंग विद ऑल दोज एलिमेंट्स, जो भी उस छोटा वाला बक्सा में था ना, उससे काफी अच्छे अच्छे सामान इसमें बड़ा हुआ था। तो दैट इज अ चेंज, यू नो। टावर एनर्जी हर वक्त आपको डरने का नहीं होता है। कुछ टूटता है ना आंखों के सामने, तो उस वक्त खुद को ग्रीव में रहना होता है। कोई आपको छोड़ के जा रहा है, कोई आपका दिल को, कोई आपके बिलीफ को तोड़ रहा है, ठीक है, फाइन, लेट देम डू, लेट देम डू। वक्त सबके साथ एक ही टाइप का काम करते हैं, वक्त सबके साथ एक ही टाइप का बिहेव करते हैं, वक्त सबका एक ही टाइप का जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। अगर अभी आपका नीचे वाला टाइम चल रहा है, डोंट वरी, एक दिन आपका भी वक्त आएगा, उस दिन आपके हाथ में भी वो पावर रहेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको ना, आपका जो भी लेसन्स, जो की भी मेच्योरिटी लगता है, वो सब आपके साथ हो रहा है। यू आर इन अ ट्रेनिंग पीरियड, समझ रहे हो। यूनिवर्स आपको कुछ ट्रेनिंग दे रहा है, यूनिवर्स आपको कुछ सिखा रहा है, मे बी सम मॉरल थिंग्स, मे बी सम टफ थिंग्स, जो आपने पहले कभी सोचा नहीं था। सोचो, आप एक छोटा सा गांव से आए हुए हो, ठीक है। आपका बेसिक, आपका चलन, आपका ड्रेस सेंस, आपका खाना खाने का तरीका, आपका रहन सहन, सब कुछ उस गांव के माफिक है, ठीक है। अभी आप सडनली बॉम्बे आ गए, मुंबई, और मुंबई में आप आके ना, आप जितना ऑकवर्ड फील कर रहे हो, आपके आसपास के लोग आपको देख के उतना ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। अरे ये कहाँ से आ गया, बट they react in such a way like you are an alien but you are not। और आपको लग रहा है, हे भगवान, मैं तो मैचिंग ही नहीं हूं, तो आप बहुत कॉन्शियस हो जाते हो। फटाफट से कुछ ब्रांडेड कपड़े वगैरह पहन लिए, फटाफट से खुद को चेंज करने लगे, पार्लर वर्लर जाना, ये वो करना। मतलब आप क्या करने लगे हो, आपका ओरिजिनलिटी को खो के आप मास्क पहनने लग चुके हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी लाइक देम। पता है, मैं मार्केट में फ्रूट्स खरीदने जाती हूँ ना, तो कभी कभी देखती हूँ कि सेब को ना, एप्पल एक छोटा सा बैग के अंदर भर के रखे हैं। तो बोले, भैया ये बैग के अंदर सेब क्या कर रहा है। तो वो बोले, नहीं नहीं, ये स्पेशल है। बोले, अच्छा, कहाँ पे उगा है। तो वो बेचारा बस जाता है। फिर बोलता है, मतलब पेड़ में उगा है। अलो, और ये जो बैग के बिना एप्पल, ये कहाँ पे उगा। तो ये भी पेड़ में आया है। मतलब तो फिर इसको बैग क्यों चढ़ाया, इसको सर्दी ज्यादा लग रहा है क्या। तो ऐसा ओरिजिनलिटी मत खोइए। आप ओरिजिनलिटी खोते खोते क्या हो जाता है ना, इंसान धोबी का कुत्ता बन जाता है, ना घर का ना घाट का। वो जब वापस गांव आता है ना, अब गांव के लोग भी उसको देखते, अयो ये क्या हो गया रे तेरे को, मतलब यू बिकम एलियन इन एवरी पार्ट। गांव में भी आप एलियन बन गए, शहर में भी आप एलियन बन गए, तो आप हो क्या, मत करो। तो इसीलिए ना, यूनिवर्स आपको पूरा एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन चला रहा है, एंड यू आर गेटिंग अ ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बिलीव मी। आप मेरे को बिलीव करो, मेरे को नहीं, सॉरी,
I'm sorry, यहाँ पे स्पिरिट बात कर रहा है तो स्पिरिट को बिलीव करो। ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, अलाउ योर सेल्फ, जस्ट अलाउ। रिजिडिटी मत दिखाओ, नहीं मुझे नहीं बदलना, बाढ़ में जाए। ऊपर वाला बदला के ही रखेगा, तो क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? अलाउ कर दो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो, बोलो ठीक है भाई, तेरे को जो करना है कर ले, वैसे भी तुम करने ही वाले हो, मैं ना बोल के भी क्या करूं? समझ रहे मेरी बात? Why this death is here? Please clarify, स्कॉर्पियो के रीडिंग पे ये डेथ क्या कर रहा है? स्पिरिट प्लीज क्लैरिफाई। स्कॉर्पियो के रीडिंग में डेथ, द स्कॉर्पियनिक एनर्जी, स्पिरिट प्लीज बताइए, प्लीज क्लैरिफाई डेथ। माय गॉश, एक सेकेंड। हाँ, अच्छा, यू आर लुकिंग फॉर लव, लव लव लव। यहाँ पे एक बार दो जगह, यहाँ पे भी आपको लव चाहिए, फिर टावर मोमेंट, फिर आपको ग्रोथ चाहिए, फिर डेथ, फिर आपको लव चाहिए। लेट्स सी, प्लीज टू क्लैरिफाई। यूर इन अ नाइट मोड नाउ। अभी आपको ना जबरदस्ती कर रहे हो, आपको शायद, प्लीज रिजिडिटी मत रखो, रिजिडिटी छोड़ दो, सरेंडर। देखो 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 देखो, कैन यू इमेजिन? माय गॉड, क्या कार्ड्स है यार। जितना बार आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपके जैसे होते हैं ना, मतलब जैसे टांग तोड़ दिया जा रहा है। व्हाट इज दिस? देखो माय फ्रेंड, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे ये खेल ऐसा ही चलता रहेगा। आप उठ के 2 कदम चलोगे फिर गिरोगे, 2 कदम चलोगे फिर गिरोगे, 2 कदम चलोगे फिर गिरोगे। सो बेहतर ये है ना कि हाथ ऊपर करके बोल दो सरेंडर, यार तू, तेरे को जो करना है कर लो। यूनिवर्स प्लीज, आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ। माई गॉड, मैं अपना हाथ ऊपर कर रही हूँ। मैं अपना दोनों हाथ को ऊपर करके ऐसे। सो आप प्लीज देखो, अगर फिर से आप किसी की तरफ लव ऑफर लेके जाओगे ना, आपका हालत वही होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब फिर से आप अकेले बन जाओगे। आप जहां पे भी सख्त दिखाने की कोशिश करोगे ना, जहां पे भी आपका खुद का अस्तित्व को बिठाने का कोशिश करोगे, वहीं पे आपको फिर से बंद किया जाएगा। तो ये बार बार कोशिश करना बेकार नहीं लग रहा है? चलिए, लेट्स स्टार्ट, लेट्स क्लैरिफाई द career and finance. Clarify, oh Baba, my God, again it's a third party. Clarify the 5 of sword. Clarify the 5 of sword. Scorpio, पता है आपका रीडिंग करने में अभी मुझे बहुत दर्द होता है, डर लगता है। Exactly what? Again अब थर्ड पार्टी का आपका खुलासा होगा, मुझे जितना लग रहा है ना। देखो फिर से आप यहाँ पे अप्रोच कर रहे हो, फिर से देखो यहाँ पे 5 एनर्जी, ये 5, ये रहा 3। अच्छा यहाँ पे देखो, ये था 5, ठीक है, ये 5 और 5, जब भी कोई एनर्जी डबल होता है, मैंने आपको बोला है, जब भी कोई एनर्जी डबल, यहाँ पे देखो 2 एनर्जी आया था। 2 जब डबल होता है ना, कीप गोइंग विथ फेथ बोलते हैं। जब कोई भी नंबर अगर डबल या ट्रिपल आता है ना, तो उसका एंजल मीनिंग बन जाता है। तब आपको स्पिरिट एक मैसेज देना चाहते हैं उस नंबर के थ्रू। इसको बोलते हैं एंजेलिक नंबर्स। तो इसके थ्रू आपको बोल रहे 2 ऐसे करके जब आएंगे तो उसका आया है, उसका मतलब होता है कीप गोइंग विथ फेथ। आपको बिलीव रखना पड़ेगा कि यस, जो भी मेरे साथ हो रहा है, it's because of my transformation, it's because of my positive growth, it's because of my better maturity, it's because of my better consciousness. Okay, यहाँ पे देखो डबल 3 आया है, यहाँ पे डबल 5, ये भी एक 5 और यहाँ पे भी एक 5। 5 जब
दो बार तीन बार ऐसे करके आते हैं, देन इट मीन्स इट्स अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग टुवर्ड्स यू, अ बिग पॉजिटिव चेंज इज कमिंग। फिर उसके बाद ही देखो आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अगेन यू आर इन अ थर्ड पार्टी। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इतना बार जो बोल रही थी ना, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, बट मेरे को कोई कार्ड नहीं मिला था। शायद आप एज ए व्यूअर सोच रहे हो यार यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, फिर भी ये बकी जा रही है। यस थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे सेंस हो रहा था दो दो बार जस्टिस जजमेंट ये सब आना फालतू का नहीं होता है, ऐसे ही थोड़ी होता है। यहाँ पे देखो थर्ड पार्टी आपका है, थर्ड पार्टी आपका था, आप दोनों के साथ गेम कर रहे थे, मतलब दो एनर्जी के साथ, या तो फिर आप प्ले कर रहे थे या तो आपका पार्टनर प्ले कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी था जिसके वजह से ना ये कंप्लीट, ये पूरा एकदम देख रहे हो कैसे नॉकडाउन हो गया पूरा। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी। और उसके बाद देखो अगेन इट्स अ टेन ऑफ सोर्ड एनर्जी। टेन ऑफ सोर्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? यही कि आपका एकदम कंप्लीट, क्या बोले उसका, आपका दिमाग कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन में लेके जा रहा है, आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, एक एक जबरदस्त डिप्रेशन, ठीक है ना। तब जाके शायद आप सरेंडर कर रहे हो। यस, तब जाके आप सरेंडर कर रहे हो, और तभी जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने का आप अलाउंस कर रहे हो, खुद को अलाउ कर रहे हो। और उसी दौरान आपका देखो धीरे धीरे आपका चक्रा बैलेंसिंग हो रहा है, आप अपना दोनों कप को एक साथ समेट रहे हो। आपका अंदर का जो बैलेंस देखो, दोनों कप्स, मैं बार बार इसको क्लैरिफाई करती हूँ, यहाँ पे जैसे ही टेम्परेंस आता है ना, टेम्परेंस एनर्जी वैसे देखा जाए तो एक मतलब क्या बोले, सजिटेरियस एनर्जी, मतलब ये कैसे हम समझाए, इट्स अगेन अ फायर एनर्जी। ओके, लियो सैज एरीज ऐसे सजिटेरियस एनर्जी है, बट ये एक ऐसा स्टेज ऑफ माइंड है जहां पे आप अपने अंदर का जो शिव पार्वती, मतलब मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी को आप बैलेंस कर चुके हो, ठीक है। दोनों एनर्जी बराबर मात्रा में है, क्योंकि यहाँ पे काफी आपका मेल डोमिनेटिंग एनर्जी था, इसीलिए आप फीमेल को ज्यादा बहुत सारे फीमेल के साथ कर रहे थे, या तो फिर आपका फीमेल एनर्जी काफी ज्यादा था, तो इसीलिए आप कोई बहुत सारे मेल को लेके व्हाट हैपेंस, डिसबैलेंस रहने से जो होता है इंसान, तो यहाँ पे आप अंदर में ही वो बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो। इट विल टेक अनदर फ्यू मंथ्स, मे बी 2 to 3 months, क्योंकि आपका वैसे भी आपके स्कॉर्पियो के ऊपर ग्रह युद्ध चल रहा है, तो शनि महाराज का कृपा आप पे हो, यही मैं दुआ करूंगी कि आपके ऊपर शनि महाराज का, शनि देवता का आपका पूरा भरपूर कृपा मिले आपको, और तभी जाके आपके अंदर का जो मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी का बैलेंस होता है, एंड यू बिकम द किंग ऑफ कप्स। देखो अल्टीमेटली यू आर अ किंग ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोज आर वेरी पैशनेट, स्कॉर्पियोज बहुत प्यार करते हैं यार, बहुत ही वो लोग प्यारे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। वो लोग को इमोशन के बिना और कुछ नहीं समझ में आता है। व्हेन दे लव समबडी, दे लव लाइक एनीथिंग। वो अपना 100% दे के लव करते हैं, वो अपना सारा अस्तित्व को देके, जैसे उसका अपना बोल के और कुछ नहीं रहता, वो अपने पार्टनर में ही खो जाते हैं, ऐसे प्यार करते हैं। बट होता है ना कभी कभी यूनिवर्स हम लोगों को कुछ मेच्योरिटी, कुछ बैलेंस एनर्जी में लाने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ करते हैं, जिसका जब होता है ना हम लोगों के साथ, व्हेन वी आर इन अ बैटल फील्ड, सोचो ना आप युद्ध करने के लिए गए हो, या तो फिर आप एग्जाम लिखने के लिए गए हो, तो अब जब एग्जाम लिख रहे हो आपको थोड़ी पता है कि आपको कितना मार्क्स मिलेगा, आपको थोड़ी समझ में आता है कि क्या चल रहा है आसपास, सभी कोई का क्या लिख रहा है, सबको सब आंसर लिखना हो रहा है कि नहीं, आपको नहीं पता। जैसे आप एग्जाम लिख के वापस आते हो, तब जाके धीरे 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 आपका रियलाइजेशन होता है, यस मैंने वो लिखा था, मेरे फ्रेंड ने ये लिखा था, शायद मेरे को इसमें ज्यादा नंबर मिले, ये वो आप धीरे धीरे उसको लेके सोचते हो। एंड अगेन जब आपका रिजल्ट निकलता है ना, यस बम बम लका चक्का, राइट, आपको समझ में आता है कि यस यू आर इन दिस किंग ऑफ कप्स एनर्जी, आपका बैलेंस अंदर में हो चुका है, यू गॉट अ ब्यूटीफुल मार्क्स, और तभी जाके आपको समझ में आता है कि ये एग्जाम का जरूरत क्यों था। एग्जाम का क्यों जरूरत था? क्योंकि आपको एक डिग्री तक पहुंचाना था। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 एंड यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन कोर्स, यू कांट डू,
बिकॉज यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ यू आर एलिजिबल फॉर डिग्री कोर्स, राइट? तो वही ये एग्जाम्स जो भी हम लोग के सामने आते हैं ना, वो एग्जाम हम लोग पास करते हैं, तभी जाके नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर लाइफ में हम लोग को पुश किया जाता है। सो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इफ आई एम अ इमेच्योर पर्सन देन आई हैव टू, जैसे मेरा हैंडराइटिंग सोच लो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, तो मुझे अच्छा हैंडराइटिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ज्यादा हैंडराइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? मे बी आपका हैंडराइटिंग मेरे से काफी अच्छा है, सो आप अगर 10 पन्ने लिखेंगे हैंडराइटिंग, मैं शायद वहां पे 100 पन्ने लिखूंगी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, स्कॉर्पियो का शायद 100 पन्ना हैंडराइटिंग मिल रहा है, यही मुझे, बट आखिर में आप अपना बैलेंस पे आ रहे हो, यू आर कमिंग इन योर बैलेंस एंड यू बिकम द किंग ऑफ क्वींस, सॉरी किंग ऑफ कप्स, राइट? इट वॉज अ टफ रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो, एक ब्लेसिंग हो जाते हैं, राइट? चलिए स्पिरिट रूम से एक ब्लेसिंग मांगते हैं। स्पिरिट प्लीज गिव अ ब्लेसिंग फॉर माय स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ब्लेसिंग दे दो। वाओ, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी किसको तो मिला है? मर्क्यूरी शायद कैंसर को मिला है। हाँ, याद नहीं आ रहा है। स्कॉर्पियो एक बार देखना प्लीज, शायद कैंसर को मिला है। देखो मर्क्यूरी क्या बोल रहा है, ओपन कम्युनिकेशन, आपको खुला कैप्रिकॉर्न को मिला है, राइट? कैप्रिकॉर्न को ओपन कम्युनिकेशन, आप ना बोल रहा है, आप थोड़ा खुद का कम्युनिकेशन को ओपन करो। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, ये आपके दिल के अंदर जो बोझ पड़ा हुआ है ना, इसको निकाल फेंको। गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विथ लव एंड बी हर्ड। क्या बोला? सरेंडर। जब तक ये बोझ आपके दिल में रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। बात आपको मेरे साथ या किसी और के साथ नहीं करना, बात आपको उस यूनिवर्स के साथ करना है, क्योंकि वो यूनिवर्स ही आपको सर्विस देगा। अगर आप उन्हीं को खुल के बोलोगे ना, मेरे से और लिया नहीं जा रहा है, आई सरेंडर माई सेल्फ, प्लीज अभी आप संभाल लो, और मेरे से नहीं लिया जा रहा है। स्पीक अप, अलाउ, सरेंडर एंड विथ लव, प्यार के साथ, एंड बी हर्ड। तभी जाके आपका प्यार कबूल होगा। ऊपर से आवाज आएगा, कबूल कबूल कबूल। या सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो। आई एम, मुझे जितना लग रहा है ना, आई एम गेटिंग द वाइब्रेशन कि आप लोग जंग के आखिर स्टेज में हो। यस यस यस, आप जंग की आखिर स्टेज में हो। मे बी सम फ्यू स्टेप्स, जस्ट फ्यू मोर स्टेप्स, मे बी और 1-2 महीना या 2-3 महीना। यस, वैसे भी स्कॉर्पियो के ऊपर ये जो ग्रह युद्ध चल रहा है, ये मार्च के मिडिल तक रहेगा। इसका इफेक्ट अप्रैल के शायद 12 या 14 तक रहेगा। मेरे ख्याल से अप्रैल 30th के बाद स्कॉर्पियोज विल फील बेटर। ये वाला एनर्जी तब उन लोगों को लगेगा, ये वाला और ये वाला सरेंडर मोड में आ जाएंगे, तभी जाके आपका धीरे धीरे टेम्परेंस एनर्जी में आना होगा, एंड देन फाइनली विल गो टू द किंग ऑफ कप्स एनर्जी। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग, beautiful reading. Thank you so much for my reading. Please give me a thumbs up. If you need a personal reading, please contact me. My details are given below in the description. Screen में मेरा नंबर दिखाई दे रहा है. And overall, it's a general reading, guys. If it is not resonating with you, please don't try to make your story. Okay? इसको खींच के अपना स्टोरी मत बनाओ, छोड़ दो इसको। और आपका सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन देख लो, कौन सा ग्रह में है, ठीक है ना, कौन सा जोडियक में क्या है, वो थोड़ा देख ले, और फिर उसके हिसाब से आप अपना जोडियक का देखो, ठीक है? So please do subscribe my channel, give me a thumbs up and hit the bell icon, okay? God bless you, Scorpios. Have a beautiful blast 2021. God bless you. Love you all.